हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, आज हम उसका थर्ड मेथड करेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस मेथड में अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई पी की फॉर्म में है तो हमने क्या करना है, एक्स को एक साइड रख के बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y p बन जाएगा। तो फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे y आना, तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास x का विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव करेंगे तो dx dy इज इक्वल टू इस फंक्शन का भी हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा y p dp बाई dy की फॉर्म में। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने dy बाई dx को पढ़ा है कि इसको हम p पुट करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, dx बाई dy है। तो हम जब इसको उल्टा करेंगे dx बाई dy, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाई p। तो dx बाई dy की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पे 1 बाई p पुट कर देनी है। तो 1 बाई p सम फंक्शन y p dp बाई dx को हम सॉल्व करके इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जिस फैक्टर में हमारा dp बाई dy कंटेन होगा उस फैक्टर को हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो सोल्यूशन में से हम p की वैल्यू निकालेंगे और हमारी p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो कि हमारा जनरल सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है। ठीक है जी। तो इस मेथड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। जैसे कि हमने मेथड में डिस्कस करा है कि हम एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म को एक साइड ले जाएंगे। तो हम ये वाली टर्म को एक साइड रखते हैं, वाई एक्स वाई पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर। ठीक है जी। तो वाई पी के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन वाई पी माइनस पी स्क्वायर वाई पी। ठीक है, तो एक y के साथ हमारा एक y कैंसिल हो गया, ये एक p के साथ एक p कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल्स टू वाई लॉग वाई अपॉन p माइनस p अपॉन y। तो उसके बाद क्या करना था, हमें डिफरेंशिएट करना था इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy, यहाँ पे p स्क्वायर, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, p एज इट इज डेरिवेटिव dy dy y log y माइनस y log y एज इट इज p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज dp बाई dy। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर y एज इट इज dp बाई dy माइनस p एज इट इज y का डेरिवेटिव 1। तो हम क्या करते हैं, dx अपॉन dy को, जैसे कि मैंने बताया था, हम dy अपॉन dx को p लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन dy को हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन p लिख लेंगे। तो dx अपॉन dy हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन p। तो p स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो p इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, y एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 बाई y के साथ y कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस log y का डेरिवेटिव अगेन 1। ठीक है जी। तो p स्क्वायर हमने इसके साथ रख लिया, p स्क्वायर हम सेपरेटली इसके साथ भी ले लेंगे, y log y dp बाई dy अपॉन हमारा आ जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे इस टर्म के नीचे हम y स्क्वायर ले लेंगे, p बाय वाई स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक y कट जाएगा, तो ये टर्म क्या बनेगी, dp बाय dy साथ में आ जाएगा 1 बाई y। ठीक है जी। तो माइनस माइनस प्लस p अपॉन वाई स्क्वायर। तो जब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म क्या बनेगी, देखो p इंटू 1 p बाय पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस
log y अपॉन पी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हम पहले ही p को काट लेते हैं। जब हमने यहां से एक p के साथ एक p को काट दिया तो ये क्या बन गया 1/p प्लस log y बाय p माइनस y log y dp बाय dy अपॉन p स्क्वायर माइनस 1/y dp बाय dy प्लस p अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पे देखो हमारा 1/p आपस में कैंसिल हो गए, तो ये टर्म क्या बनेगी, हम क्या करेंगे इन दोनों में से log y बाय p को हम कॉमन ले लेंगे। जब मैंने यहां से log y बाय p को कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 माइनस y बाय p, ठीक है। देखो log y बाय p को कॉमन लिया 1 रह गया, माइनस यहाँ से log y बाय p हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे रह गया y अपॉन p dp बाय dy, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी टर्म, ये दोनों में से हमने ले लेना है p बाय वाई स्क्वायर कॉमन। जब हम p बाय वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये टर्म क्या बन जाएगी माइनस y अपॉन p dp बाय dy, ठीक है जी। तो दोबारा से फिर हम इन दोनों में से 1 माइनस y बाय p dp बाय dy को कॉमन कर लेंगे, तो साथ में आ जाएगा log y बाय p प्लस p बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि हमने मेथड में डिस्कस करा था कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी हम उसके फैक्टर कर लेंगे। ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं, और जिस फैक्टर में हमारे पास dp बाई dy कंटेन होगा उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। 1 माइनस y बाई p dp बाई dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो ये क्या बना हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू y बाई p dp बाई dy, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे ये क्या बन जाएगा 1 बाई p, सॉरी y को हम इधर ले आते हैं 1 बाई वाई dy 1 बाई p dp, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा log y, 1 बाई p का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा log p, साथ में हम कांस्टेंट log c ले लेते हैं, ये बन जाएगा log y माइनस log p इज इक्वल्स टू log c। log a माइनस log b हमारा बन जाएगा log a बाई b, तो ये आएगा log y अपॉन p इज इक्वल्स टू log c, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा y अपॉन p इज इक्वल्स टू c। इट इंप्लाइज दैट हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन c। हमने ये p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और p को एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगी वो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है जी। तो इसमें हम p की वैल्यू पुट करते हैं y अपॉन c, क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y log y अपॉन y अपॉन c माइनस y अपॉन c अपॉन y, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा x इज इक्वल्स टू c, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, c log y माइनस 1 अपॉन c, ठीक है जी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। इसको आप थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। x प्लस ये वाला 1 बाई सी हम इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई सी इज इक्वल्स टू c log y, या फिर log y इज इक्वल्स टू x अपॉन c प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। आपका जनरल सोल्यूशन ये भी हो सकता है और जनरल सोल्यूशन ये भी हो सकता है। दोनों ही सोल्यूशन
दोनों ही वैल्यूज ठीक है आपकी, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या करना है, एक बार रिपीट करते हैं। हमारे पास सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एक्स वाई टी की फॉर्म में, उसमें हम एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को हम एक साइड ले लेंगे। तो फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करने के बाद डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू हम 1/p पुट करेंगे। जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसके फैक्टर करेंगे, और जिस फैक्टर में हमारा डीपी बाई डी वाई कंटेन होगा उसको इजिकल्स टू 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें, और जो हमारा इक्वेशन एक्स का था इस वाली इक्वेशन में, दोनों में से हमने पी को एलिमिनेट कर देना है। फाइनल हमारा जनरल सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x की टर्म को एक साइड ले लेंगे। 2px इज इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो 2p के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2p y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन 2p। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा p के साथ एक p कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या टर्म बनेगी, x इज इक्वल्स टू 1/2p y माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y dxy dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/2p एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज 1/2p का डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 2 dp बाय dy, और साथ में हमारा y फंक्शन एज इट था, माइनस यहां से 1/2 कॉमन, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव 2p dp बाय dy, p स्क्वायर एज इट इज 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/p इज इक्वल्स टू 1/2p माइनस कैंसिल हो जाएगा ये 2 4 के साथ 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा y अपॉन 2p स्क्वायर dp बाय dy, यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस py स्क्वायर dp बाय dy माइनस 2 अगेन कैंसल, तो ये बना p स्क्वायर y, ठीक है जी। तो हम ये सारे टर्म्स को इस साइड ले आते हैं, तो 1/p माइनस 1/2p प्लस y/2p स्क्वायर dp बाय dy प्लस py स्क्वायर dp बाय dy प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, py को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 1/2p स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से 1/p माइनस 1/2p ये बन जाएगा हमारे पास 1/2p, साथ में है 1 प्लस y/2p स्क्वायर dp बाय dy प्लस py स्क्वायर dp बाय dy प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में से हम 1/2p स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। 1/2p स्क्वायर जब कॉमन करा तो ये वैल्यू क्या बन गई, p प्लस y dp बाय dy, ठीक है जी। प्लस इसमें से हमने py कॉमन करा, ये भी क्या आ गया, py बाय dp बाय dy प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन ये दोनों फैक्टर सेम है, दोबारा से हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं, p प्लस y dp बाय dy 1/2p स्क्वायर
प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या कहा था कि जब जो हमारे पास डी पी बाई डी वाई कंटेन करने वाली टर्म है उसको हम 0 रखेंगे। तो p प्लस वाई डी पी बाई डी वाई टर्म को हमने रख लिया 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा, p अपॉन डी पी प्लस डी पी बाई पी प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा log p प्लस log y इज इक्वल्स टू log c। तो ये बन गया log p बाई y इज इक्वल्स टू log c। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन y इज इक्वल्स टू c मीन्स p इज इक्वल्स टू वाई सी। तो p इज इक्वल्स टू वाई सी को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2p मीन्स 1 अपॉन 2 वाई सी इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है जी। तो वाई वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2c माइनस वाई रेज टू पावर 4 सी स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसका एक मेथड रह गया, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।